जी, आप मुंबई में रहे हो, आपने बॉलीवुड को देखा है। आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई ही अपने आप को रील्स बनाता है और एक्टर मानता है। आपको क्या लगता है एक्टिंग और शौक में कितना बहुत परे है। मतलब रील्स कुछ और है और ये चीज़ें जो एक्चुअल में एक्टिंग है, आप पीवीआर सिनेमा सिनेमा में सीधा सवाल रील्स। आपसे करेंगे, अगर यूथ आजकल इस ओर जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्या लगता है कैरियर चुनना इसको कितना सही है और कितना? प्रोजेक्ट चलता है, 6 महीने काम ही नहीं है। वो 3 महीने का कमाया अगले 6 महीने में चला जाता है, तो वापिस क्या आएगा? स्ट्रेस आएगा। जो बच्चे यहाँ से जाते हैं आपसे भी कांटेक्ट करते होंगे, कुछ नहीं भी कर पाते हैं, किस तरह की प्रॉब्लमें, किस तरह की मुसीबतें उनको फेस करनी पड़ती हैं वहाँ? हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे हमसे मिले जो नशे की लत से इतने अंदर तक चले गए थे कि उनको बाहर लाना हमारे लिए भी इम्पॉसिबल। बिल्कुल ऐसे आप टिकटॉक या कुछ रील्स बना के मत अपना एक्टिंग स्किल्स दिखाने मुंबई जाइए। में आप यहाँ से उठ के गए हो, इतनी सारी स्टेटें क्रॉस करके फिर से आप यहाँ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आए, यहाँ के ही यूथ को आपने चुना, क्या कर रही? अभी श्रीनगर ट्रेन जा रही है, मुझे नहीं लगता वहाँ पे भी स्टॉप हमारे उधमपुर में रहेगा। फ्लाइट्स जाती है जम्मू टू सीधा श्रीनगर जाती हैं। गिने चुने लोगों ने अरे उधमपुरिया है, उधमपुरिया। मुझे इतना प्राउड फील होता है ना, मुझे इवन रामनगरिया बोलने में अपना आपने बॉलीवुड को बड़े भीतर से देखा है, काफ़ी देर से आप वहाँ पर रह रहे हो। अगर बात करें नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, नाना पाटेकर की, तो जब आम जनता जब इनको देखती है, अगर कोई बड़ा ज़्यादा हैंडसम है, टॉल है, तो इनके अंदर बाहर जो खूबसूरती है ना और जो एजुकेशन ये लोग लेके आए ना, हम लोग सिर्फ ऐसे ही काला गोरा मोटा पतला, हम लोग ना ये जम्मू कश्मीर मुझे लगता है इसी में उलझा पड़ा है। अरे ये मोटा है ये नहीं ऐसा कर पाएगा, अरे ये गोरा है ये तो बहुत कर पाएगा, ये काला है इसका तो कुछ नहीं होगा। सभी देखने वाले दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम है अजय और आप इस समय देख रहे हो आपका अपना चैनल। देखिए दर्शकों, अगर आपको शौक है एक्टिंग का, आप भी जाना चाहते हो बॉलीवुड में, तो आपके और बॉलीवुड के बीच में एक पुल का काम कर रही हैं रेनू डोगरा जी। रेनू डोगरा जी ने उधमपुर में एक नई इंस्टीट्यूट जो है वो स्टार्ट किया है और ये यहाँ पर लगा रही हैं वर्कशॉप। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा जो है वो जानकारी दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम रेनू हेमराज डोगरा और मैं पिछले 15 सालों से मुंबई में आफ्टर मैरिज मैं मुंबई में ही सेटल हो गई थी। तो फिर उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि मैं सीधे सीधे बात पे आती हूँ, ज़्यादा डिटेल में। व्यूवर्स को थोड़ा बहुत तो पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे उधमपुर में एक एक्टिंग वर्कशॉप लगने जा रही है। और पिछले 10 साल से मैंने ये अनाउंसमेंट कराए हुए शायद 4-5 साल हो भी गए, लेकिन 10 साल से मेरे माइंड में ये चीज़ थी। जब मैं मुंबई में गई तो वहाँ की स्ट्रगल मैंने देखी। मेरे हस्बैंड जो 25-30 साल से मुंबई में थे, उनके साथ रह के मैंने वो स्ट्रगल का देखा कि हमारे जम्मू कश्मीर के मैं बोलूँगी कि जितने भी स्ट्रगलर आर्टिस्ट जो भी जाते हैं, असलियत में उनकी स्ट्रगल है क्या, बेसिकली मुंबई में है क्या। क्योंकि यहाँ से देखने में तो लगता है कि मुंबई में जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी हाईलाइट्स चीज़ें हमें दिखती हैं सिर्फ। जैसे मुंबई में बड़े बड़े स्टार्स हैं, वो कैसे बने, उनका क्या स्ट्रगल रहा है, इन चीज़ों को जानने के लिए मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि असलियत क्या है, रियलिटी क्या है मुंबई में। अगर आप तो चले जाओगे, लेकिन रियलिटी जानने के लिए आपको हमसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट करना ही पड़ेगा। या तो आप इस चीज़ को माइंड से निकाल दो कि हमें एक्टिंग करनी नहीं है, या तो आप हमसे मिलना ये सोचो कि नहीं मिलना है तो फिर अलग बात है। लेकिन अगर आपको एक्टिंग भी करनी है और आपने सोच रखा है कि इसी चीज़ में करियर बनाना है, तो एक बार आप आके मिलो ताकि हम आपकी काउंसलिंग कर सके प्रॉपर तरीके से। मुंबई में किस तरह की स्ट्रगल होती है, आपको कहाँ जाना है, आपको किस तरह के ऑडिशंस होते हैं वहाँ पे, मतलब जो भी स्टूडियोज़ रहते हैं हम प्रॉपर एड्रेस के साथ आपको भेजेंगे। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं किसी को भी स्टार बना दूंगी, मैं ये नहीं बोलती कि आप आओगे 10 दिन में आप इतने बड़े स्टार कलाकार बन जाओगे, लेकिन एटलीस्ट आप एक एक जो प्लेटफॉर्म हम लोग उधमपुर में एक जो शुरुआत करने जा रहे हैं, आप उसका हिस्सा बनिए। आप आइए, हमारे प्रोफेशनल जो भी हमारे टीचर्स जो है, कोच हैं, आप उनसे सीखिए कुछ।
और आपको जो भी गाइडलाइन चाहिए, आपको जो भी डाउट्स है मुंबई को लेके, जो भी आपके मन में कुछ चीज़ें चल रही हैं, मुंबई में ये होगा वो होगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आके क्लियर होंगी। मैम, अगर बात करें यहाँ पर जो आपने ये इंस्टीट्यूट खोला है, किस तरह की वर्कशॉप जो है वो आप यहाँ पर लगाओगे और किस तरह की काउंसलिंग जो है वो बच्चों की आप यहाँ पर करोगे? ये 10 दिन की वर्कशॉप लगेगी। 12 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल तक लगेगी। जी। और हम हमारा जो हमारे माइंड में था कि जैसे हम लोग 10 दिन के बाद बच्चों का प्रॉपर डायलॉग्स के साथ हमारी छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स रेडी हो रही हैं, जो जिन स्क्रिप्ट पे बच्चे काम करेंगे, और हम लोग उनकी प्रॉपर प्रोफाइल बनाएंगे, बॉडी प्रोफाइल, मतलब हम लोगों को डायलॉग कैसे डिलीवर करना है उस प्रोफाइल में प्रॉपर तरीके से बता के, वो प्रोफाइल्स हम लोग अपने कास्टिंग वालों को, जो भी हमारे लिंक्स में होंगे मुंबई में, अगर आपका लक में लगता है कि लक बाय चांस बोल सकते हैं उसको, अगर लगा कि ये बच्चा एकदम परफेक्ट है, 10 दिन में कोई एकदम से आप बोलोगे कि मैं स्टार बन गया 10 दिन में, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको बहुत सी चीज़ें छोटी छोटी, जो भी आपको लगता है कि जिन चीज़ों में आपको डाउट्स लगते हैं, आपको लगता है कि फेस कट्स कैसे होने चाहिए स्क्रीन पे, आपको डायलॉग्स कैसे है, स्क्रिप्ट कैसे है, कैमरा कैसे फेसिंग करना है, तो वो छोटी छोटी चीज़ें आपको 10 दिन में सिखाई जाएंगी यहाँ पे। अगर रेस्पॉन्स अच्छा आता है, अगर हमें लगता है कि 10 दिन में बच्चे अच्छा सीखने के इच्छुक भी हैं, आ रहे हैं वो चीज़ें, तो हम हो सकता है कि 3-3 महीने में, 6-6 महीने में ये हम लोग कंटिन्यूटी में भी वर्कशॉप आगे करते रहें। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि उधमपुर, मेरा तो होम टाउन है उधमपुर, मेरा सबसे, मुझे लगता है कि उधमपुर में इतना टैलेंट है कि बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी उधमपुर का बहुत बेनिफिट ले रहे हैं, क्योंकि टैलेंट ही इतना इतना भरा पड़ा है। हमारी परसों आर्टिस्ट मीटिंग हुई, उसमें भी हमने देखो कितने आर्टिस्ट थे, आए थे, और सब एक से बढ़कर एक कलाकार थे, कोई छोटा नहीं था, कोई बड़ा नहीं था। तो हम लोगों को उनसे भी सीखने को 10 चीज़ें मिलेंगी कि आगे हमें करना क्या है। तो आप 12 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल तक आइए, आपको मुझे लगता है कि और कुछ नहीं तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मैम, अगर एडमिशन की बात करें तो किस तरह से एडमिशन वगैरह का क्या प्रोसेस यहाँ पर रहेगा? आप आइए, ऑफिस में हमारा लड़का है यहाँ पे, हाँ मैं यहीं पे हूँ। आप एक बार आइए। सबसे पहले एडमिशन, कल मैं आपको बताऊँ कि कल हमारे पास काफ़ी स्ट्रेंथ में बच्चे आए। मैंने कुछ एडमिशन्स ली हैं, कुछ एडमिशन्स मैंने नहीं ली। रीज़न उसका मैं बताती हूँ कि शायद बच्चों को वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है। उनको लगता है कि हम लोगों में एक्टिंग है या हम लोग अच्छे डांसर हैं, उनको मिस गाइडेंस है, मतलब मिस गाइडेंस मिल रही है। किसी ने बोल दिया है कि भाई तू बड़ा अच्छा बोल रहा है, तू एक्टर अच्छा बन सकता है, तो मैंने उनको सोचने का टाइम दिया है। मैं इस तरह से नहीं है कि वो आए और उन्होंने बोला कि भाई हमारी एडमिशन कर दो, और मैंने उनको 10 दिन गुमराह किया। 10 दिन तक मैं उनको पूरा प्रॉपर ये वो, कि वो सपने दिखाना हमारा काम नहीं है। आँखों से जो पट्टी हटाना है, जो वो फ्रस्ट्रेशन, वो जो स्ट्रेस, वो जो बच्चे एकदम से डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमें वो चीज़ पे काम करना है यहाँ पे, हमें बिजनेस नहीं करना है। तो एडमिशन के लिए बेशक अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप बेशक आइए यहाँ पे, आप मिलिए, हम प्रॉपर काउंसलिंग के साथ आपकी एडमिशन करेंगे। लगेगा कि एक्टर अच्छे हैं, आपके अंदर वो टैलेंट है, तो डेफिनेटली हम लोग एडमिशन लेंगे। जी, आप मुंबई में रहे हो, आपने बॉलीवुड को देखा है। आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई ही अपने आप को रील्स बनाता है और एक्टर मानता है। आपको क्या लगता है, एक्टिंग और शो में कितना डिफरेंस है? एक्चुअल में एक्टिंग क्या है? कैसे मतलब एक मतलब यूथ जो है वो अपने आप को पहचाने कि वो एक्टर बन सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, रील्स बनाना भी ही आर्ट तो है। रील्स मैं नहीं बोलूँगी, जो रील्स बना रहे कैमरा फेस करना, एक्टिंग कैमरा, वो कैमरा फेस कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, मतलब वो अदर्स डायलॉग पे लिप सिंक कर रहे हैं जी। या एक्ट कर रहे हैं उस पे। लेकिन जो जब हम लोग खुद से डायलॉग डिलीवर करते हैं, जब हम लोग 10-10 कैमरास एक साथ फेस करते हैं, तो उन चीज़ों में जो दिक्कत आती है ना, वो रील्स से बहुत परे है। मतलब रील्स कुछ और है, और ये चीज़ें जो एक्चुअल में एक्टिंग है, आप पीवीआर सिनेमा में, मतलब बड़ी स्क्रीन पे आ रहे हो, और वो चीज़ पे आने के लिए आपको कितना होमवर्क करना पड़ेगा, इस चीज़ को समझने के लिए
मैं तो बोलती हूँ 10 दिन तो कुछ नहीं है, 10 जन्म भी लग जाते हैं कईयों के, और कई तो 10 दिन में भी सीख जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो डिफरेंट तो है। मैम सीधा सवाल यही है। आपसे करेंगे, अगर यूथ आजकल इस ओर जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्या लगता है कैरियर चुनना इसको कितना सही है और कितना नहीं है, या किस तरह से वो पहचाने और फिर इसको कैरियर के रूप में चुने? सबसे पहले मैं बोलूँगी एजुकेशन, जी। सबसे पहले मस्ट, जो मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है, जब मैं मुंबई गई थी तो मतलब हम लोग गांव से, गांव नहीं बोलूँगी, भी एक छोटा टाउन ही है उधमपुर, तो हम वहाँ से जब निकल के चकाचौंध में जाते हैं तो हमें वहाँ पे किस चीज़ की कमी महसूस होती है? एजुकेशन की। जी। जब हमारे पास एजुकेशन है, सबसे पहले मैं अपने यूथ को, बच्चों को, छोटे बच्चों को, इवन जो स्टूडेंट्स हैं उनको बोलूँगी कि एजुकेशन पे फोकस करो। पेरेंट्स जो बोलते हैं, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स को भी बोलूँगी कि मत थोपो कि बच्चा नीट ही करेगा या बच्चा आपका केएस आईएएस ऑफिसर ही बनेगा। बच्चे को ऐसा थोपो मत कोई चीज़। आपका बच्चा अगर करना चाहता है एक्टिंग में, लेकिन बच्चों को मैं बोलूँगी कि पहले पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद करियर चूज़ करो। ये पैशन है, ये साइड बाय, मैंने अपने लिंक्स में बहुत से ऐसे ऑफिसर्स देखे हैं जो आज जॉब भी कर रहे हैं और अपने पैशन को भी कंटिन्यू करके रखा है, जी। क्योंकि उनके पास एक बैकअप है। अगर अब आपके पास इनकम ही कुछ नहीं होगी और आपको लगता है कि इसी से आपको इनकम चलानी है, तो वो जो चला रहे हैं एक बार आप उनसे मिलो, जी। वो लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं। 3 महीने प्रोजेक्ट चलता है, जी। 6 महीने काम ही नहीं है। वो 3 महीने का कमाया अगले 6 महीने में चला जाता है, तो वापिस क्या आएगा? जी। स्ट्रेस आएगा। जी। जब स्ट्रेस आता है तो उसके बाद क्या होता है? फिर फैमिली डिस्टर्ब होती है। जब फैमिली डिस्टर्ब होती है तो फिर आपको पता है कि नेक्स्ट क्या होगा। तो इस तरीके से मैं यही सबसे पहले बोलूँगी यूथ को। उधमपुर में हम लोग आए हैं, उधमपुर में वो लोग आ रहे हैं जिनको आप मिलने के लिए बॉम्बे जाते हैं। अभी वही लोग अगर उधमपुर में आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको उनसे कुछ सीखना चाहिए आके, और आपके माइंड से जो चीज़ें, कॉन्सेप्ट, 10 कॉन्सेप्ट आपके माइंड से वो क्लियर होंगे कि हमें करना क्या है एक्चुअल में। जी। और बाकी चीज़ें आपको इधर आके ही पता चलेंगी जो भी जी। रहेंगी। अगर सर की बात करें तो बड़े बड़े बैनर्स के साथ इन्होंने काम किया हुआ है, यहाँ से भी काफ़ी लोग रेफरेंस के तौर पर भी आपके पास जाते होंगे। किस डेफिनेटली। तरह का है बॉलीवुड का स्ट्रगल, या किस तरह का मतलब उनको स्ट्रगल फेस करना पड़ता है? क्या एक्सपीरियंस जो है वो आपका है, वो जो जनता के साथ आप शेयर करना चाहते बिल्कुल, बिल्कुल। सर का स्ट्रगल तो बहुत, मतलब सर का बैनर वो चीज़ें अलग फेस है, लेकिन सर का जो पिछला फेस रहा है लाइफ में, मतलब वो बड़ी लंबी स्टोरी है। ऐसा नहीं मैं बोलूँगी स्ट्रगल किया, ठीक था, पीछे कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था कि दाल रोटी के लिए बाहर जाना और वो उसी को पैशन बना लेना, एक मजबूरी भी हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे वो सर अपने हार्ड वर्क से आगे आगे चलते चलते एक मुकाम तक तो पहुँच गए। लेकिन ऐसा लकीली होता है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले देखो, हमें अपने आप पे भी बहुत कंट्रोल चाहिए। हैं? बड़े शहरों में जाना है, वहाँ की चकाचौंध, जी। जी। वहाँ इतना कुछ है देखने के लिए कि जब हम छोटे शहर से बड़े शहर जाते हैं ना, वहाँ पे फैसिलिटी बहुत है, लेकिन चाहिए क्या? इनकम। जी। सबसे बड़ी चीज़ है इनकम। जी। तो वो चीज़ें कि पहले हमें इनकम का सोर्स, फिर उसके बाद हम लोगों को, और उसके बाद हमें अपने पे कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। जी। आजकल बच्चे, यूथ जो हमारा है वो नशे की तरफ बहुत जा रहा है। मैं सबसे पहला ये जो, मतलब आज का जो सीरियस टॉपिक है, तो नशे की तरफ जा रहा है। रीज़न क्या है? जॉबलेस है, नौकरियां भी नहीं है। गवर्नमेंट तो चलो जो भी है जॉब्स जो एलिजिबल है या जिनको मिल सकती हैं उनको मिल रही हैं। बाकी यूथ, प्राइवेट सेक्टर हमारे उधमपुर में बिल्कुल नहीं है। जी। अगर है भी है तो 5,000 10,000 पे है। 10,000 में मुझे नहीं लगता कि 4 दिन 5 दिन भी फैमिलीज चलेंगी। तो इस चीज़ को आप पैशन भी बना लो। आपको लगता है पैशन, मतलब आप इनकम, इससे इनकम सोर्स शुरू हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके ऊपर एक कंट्रोल होना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप पढ़ रहे हो, आपकी पढ़ाई चल रही है, पढ़ो। अगर सर गए हैं, अगर हेमराज डोगरा जी मुंबई में गए हैं, तो उनकी एक स्ट्रगल रही है। अगर मैं उस स्ट्रगल को डिटेल में बताने जाऊंगी तो मुझे लगता है घंटों यहीं पे लग जाएंगे। तो इसके लिए मैं शॉर्टकट में यही बोलूँगी कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्ट्रगल ना करें,
हमारे से मिलें। मुंबई में हम लोग हैं, हमसे कोऑर्डिनेट मुंबई में भी कर सकते हैं, लेकिन एकदम बिना होमवर्क के मत आओ कि हमें बताओ आपने बोला था कि मुंबई आके हमसे मिलना। जब हमसे आप यहाँ इंस्टीट्यूशन में मिलोगे तो हम मुंबई में, अगर यहाँ पे आप रजिस्टर्ड हो हमारे साथ, तो डेफिनेटली हम लोग मुंबई में भी आपकी हेल्प करेंगे। जो बच्चे यहाँ से जाते हैं आपसे भी कांटेक्ट करते होंगे, कुछ नहीं भी कर पाते हैं, किस तरह की प्रॉब्लमें, किस तरह की मुसीबतें उनको फेस करनी पड़ती हैं वहाँ पर, जो एक्सपीरियंस आपका है जो शेयर करना चाहो, ताकि बच्चे वहाँ पर जाकर जो है वो मतलब परेशानी में ना किसी फंस जाएं। आप मानेंगे नहीं कि इतने कॉल्स हमें आते हैं। मेरा रीज़न भी वही था ये 10 दिन की वर्कशॉप का। इतने कॉल्स आते हैं कि जैसे ही हम लोग बोरीवली स्टेशन में बच्चे उतरते हैं, तो फिर उनके पेरेंट्स का वाया वाया कॉल आता है कि भाई हमारे बच्चे वहाँ पे हैं, आप डोगरा समाज ट्रस्ट में काम कर रहे हैं, हमारे बच्चों की हेल्प करो, उनका नंबर नहीं अनरीच आ रहा है। क्योंकि मुझे लग रहा है लखनपुर के आगे तो हमारी प्रीपेड सिम भी नहीं चलती है। वहाँ पे सिम निकलवाना, वो चीज़ें मतलब अंधेरे में तीर मारने वाली बात है। कि फिर उसके बाद जब हमें कॉल आती है हमारा बच्चा जी वहाँ पे अटक गया है बोरीवली स्टेशन पे, अंधेरी स्टेशन में, इतना स्ट्रेस उस शहर में है, हमारे बस का नहीं कि हम लोग उस बच्चे को पहले ढूंढेंगे, फिर हम लोग, किसके पास इतना टाइम है। अगर आपका बच्चा मुंबई जा रहा है या कुछ भी है, मैं बोल रही हूँ कि सबसे पहले अकेले बच्चे बिल्कुल मत छोड़ो। अगर आपका आज भी मुंबई में बच्चा है, आपको लग रहा है कि हमने पीजी में डाला है या कुछ भी है, पेरेंट्स बच्चों को टाइम दे। आज के दौर में इतना स्ट्रेस है, इतना स्ट्रेस है कि बच्चा डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर रहे हैं। काफ़ी सारे हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे हमसे मिले जो नशे की लत से इतने अंदर तक चले गए थे कि उनको बाहर लाना हमारे लिए भी इम्पॉसिबल था। और वो घर इसलिए नहीं आना चाहते थे वापस, क्योंकि पेरेंट्स का ऐसा प्रेशर था, तुम लोग हमारा इतना बेच के उधर चले गए, तुम लोगों ने हमसे झगड़ा करके चले गए, तुम लोगों ने ये किया, अभी आप किस मुंह से आओगे, रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाओगे। उस इंसल्ट में बच्चा क्या किस तरफ जाएगा, सुसाइड की तरफ जाएगा। और कितने केसेस है कि अच्छे से अच्छा आपको एक एक्टर दिख रहा है, स्टार दिख रहा है आपको टीवी पे, वो नेक्स्ट डे आपको पता चलता है बड़ा स्टार दिख रहा है, नेक्स्ट डे पता चलता है उस बच्चे ने सुसाइड कर ली है। क्योंकि हम लोगों को अरे इतना बड़ा स्टार, इतने प्रोजेक्ट्स करने के बाद इस बंदे ने सुसाइड, क्योंकि इतना स्ट्रेस है, पेरेंट्स ही नहीं है साथ में। जब हम दोस्त अपने बच्चों को सबसे बड़ी चीज़ है पेरेंट्स की बच्चों से दोस्ती। गलती की है कोई बात नहीं, हम भी यंगस्टर थे जब हमने कितनी गलतियां की है जो हमारे पेरेंट्स को पता ही नहीं होती थी। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चे 100 गलती उनकी बाहर आ जाएगी, कोई किसी ज़िद से उन सोशल मीडिया पे उनको मिसयूज़ कर लेगा, उनकी वीडियोस अपलोड कर देगा। आप एज ए पेरेंट्स उनको काउंसल करो, आपकी काउंसलिंग करो, कोई बात नहीं बेटा क्या हो गया। अगर आप ही डांटोगे उनको, आप ही प्रेशर दोगे, आप ही चीज़ें, अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि यूथ फिर कहीं ना कहीं गलत कदम उठाने पे मैम, कोई मजबूर। फ्रेशर यूथ जब बॉलीवुड में जाता है, मुंबई में जाता है, तो किस तरह से उसको काम मिल सकता है, क्या प्रोसेस रहता है इसका, थोड़ा सा अगर आप डिटेल में बताना चाहें। प्रोसेस यही है, डिटेल में मैं यही बताऊंगी कि पहले अच्छा इंस्टीट्यूशन देखो, जी। पढ़ाई मत छोड़ो, कहीं पे भी देखो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि हम लोगों को, अगर आप मिलते हो आप हमें ये पूछिए मत, इंस्टीट्यूट आइए, फ़ोन कॉल कीजिए, हम बताएंगे। दिल्ली में अगर आपको करना है, हम इंस्टीट्यूशन का एड्रेस देंगे आपको। प्रॉपर इंस्टीट्यूशन में गाइडेंस के बिना बिल्कुल ऐसे आप टिकटॉक या कुछ रील्स बना के मत अपना एक्टिंग स्किल्स दिखाने मुंबई जाइए। जी। पहले अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाइए, अच्छे ट्रेनर हैं जो उनके अंडर आप ट्रेनिंग लीजिए, जो कोच आपको लग रहा है कि यहाँ पे है। और सबसे बड़ी चीज़, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज आपको फ़ोन कॉल्स करती हैं, आप फ़ोटोज़ कहीं गूगल पे डाल रहे हो या किसी भी सोशल मीडिया पे आपको कॉल आ जाता है कि आपका फ़ोटो सिलेक्ट हो गया है, किसी का फ़ोटो सिलेक्ट नहीं होता एक्टिंग के लिए। जी। आपको खुद, आप आईने में अपना डायलॉग बोलिए, आपको खुद पता चल जाएगा आप कितने अच्छे एक्टर हैं। जी। कोई भी आपको 50,000, 5 लाख, 10 लाख का बोलता है कि हम आपको मूवीज में काम लीड दे देंगे, कोई भी ऐसा नहीं करेगा। जी। आप ऐसी एजेंसीज के जहाँ से मैं मत आइए, आप अपना जो है, अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको बाहर निकालिए थ्रू एक अच्छी इंस्टीट्यूशन के। जी। और उसके बाद अगर आपको लगता है आप पॉलिश हो गए हैं, 1 साल 2 साल अपने आप को दीजिए,
नेक्स्ट आपको कभी भी लगता है कि ऑडिशंस देने हैं, भाई हम लोग मुंबई में हैं, हमने 2-3 साल सीखा हुआ है, तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं लिंक्स। हम लोग अगर आपकी हेल्प कर सके विदाउट एनी ट्रेनिंग, अगर आपको हमारे साथ नहीं भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट करना है, तो आप फिर ऐसे भी हम लोग करेंगे। ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि आप इधर ही आके हमसे सीखिए और उसके बाद ही हम हेल्प करेंगे, लेकिन आप प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ आएंगे, डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। बच्चे आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं, एडमिशन के लिए आ रहे हैं, क्या लगता है किस तरह की कमी है यहाँ के यूथ में है? क्या लगता है एक्टिंग के क्षेत्र में अभी क्या कुछ कमी है यहाँ पर है? कल बच्चे काफ़ी बच्चे आए, कल मैंने बताया आपको पहले भी कुछ बच्चों की मैंने एडमिशन्स नहीं ली है। अगर वो सुनेंगे भी तो भी उनको लगेगा कि ऐसा कुछ। सबसे बड़ी चीज़ है हेजिटेशन, बात करना, बॉडी लैंग्वेज। मतलब बच्चे आई कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। कमी कमी तो मैं ये नहीं बोलूँगी, पेरेंट्स की तो है ही है। आजकल पेरेंट्स भी फ़ोन में ही घुसे रहते हैं, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी बड़ी चीज़ है स्कूलिंग का। मैं स्कूल्स पे ऐसे नहीं है कि उंगली उठा रही हूँ, स्कूल सिलेबस पे उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। पर्सनैलिटी पे स्कूल फोकस कर ही नहीं रहा है। कुछ चुनिंदा बच्चों को ले रखा है, पता है ये स्कूल का नाम रोशन करेंगे, उनको ही आगे करेंगे। जो बच्चे बैक बेंचर्स हैं उनके ऊपर फोकस नहीं रहता। हो सकता है मैं बैक बेंचर थी अपने स्कूल में, मैं सबसे पीछे बैठने वाला बच्चा थी, लेकिन जो अदर एक्टिविटीज़ होती थी ना, मैं कोई इंटेलिजेंट बच्चा नहीं हूँ कि 90% लेने वाला, लेकिन जब मेरी अदर्स एक्टिविटीज़ होती थी, बैंड में जाना है या कोई भी चीज़ है, किसी में भी पार्टिसिपेशन करना, तो हमेशा मैं आगे आ जाती थी। जब भी स्कूल का टेस्ट होता था, हो सकता है मेरे 20 में से 6 नंबर आए, 5 नंबर आए, लेकिन बाकी चीज़ों में इतनी आगे होती थी कि पूरा स्टाफ ऐसे पता चलता था कि नहीं, रेनू को बोलो वो चीज़ कर लेगी। तो सबसे बड़ी चीज़ है स्कूल बच्चे को आगे जिस फील्ड में, अगर वो पढ़ाई में आगे है तो वो उसको पढ़ाई में नीट ही करवाओ। अगर उसको स्पीकर अच्छा है तो उसको आप एक मतलब 10% वाले बच्चे को भी आप, मुझे लगता है कि आप अच्छा स्पीकर आप स्कूल में बना सकते हो। तो स्कूल्स को ये सोचो कि आपके बच्चे में क्या टैलेंट है, स्कूल का है, उसके टैलेंट को बाहर निकालो। पहले स्कूल, हम 10 दिन की वर्कशॉप में कितना कर लेंगे? 1 साल तो बच्चा आपके पास ही रहता है ना। 1 साल स्कूल को ही सौंपा होता है ना, अगले साल चलो चेंज कर दिया स्कूल, लेकिन वो 1 साल में आपको बच्चे का टैलेंट बाहर निकालना है। और हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं, मैं सच में बोल रही हूँ कि वो बोल तक नहीं पा रहे हैं। मैंने उनको बोला कि अगर बेटा, अगर आपको आना भी है ना, आप अपनी अगर पर्सनैलिटी पे काम करना चाहते हैं, ये 10 दिन आपको एक अच्छे स्पीकर के तौर पे हम आपको बाहर निकाल सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आप बोलो कि हम आपको 10 दिन में एक्टर बना देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आइए, लोगों से मिलिए, बॉम्बे से टीम आ रही है, दूसरे बच्चों से मिलोगे, आप 10 चीज़ें सीखोगे। तो जी देखिए, जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, जितने भी यूथ हमें देख रहे हैं, वो एक्टिंग के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा। मेहनत जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, हर काम में मेहनत है, इसमें भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत जो है वो लगती है। आपको यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक्टर नहीं बन सकते हो, आप बिल्कुल एक्टर बन सकते हो, पर आपके भीतर वो काबिलियत, वो क्षमता होनी बहुत ही ज़रूरी है। मैम, मुंबई में आप यहाँ से उठ के गए हो, इतनी सारी स्टेटें क्रॉस करके फिर से आप यहाँ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आए, यहाँ के ही यूथ को आपने चुना, क्या रीज़न है इसके पीछे? रीज़न है कि हमारे उधमपुर को कभी किसी ने सीरियस लिया ही नहीं। इवन स्टेशंस देखो, उधमपुर में कितने स्टेशंस हैं। जी। अभी श्रीनगर ट्रेन जा रही है, मुझे नहीं लगता वहाँ पे भी स्टॉप हमारे उधमपुर में रहेगा। फ्लाइट्स जाती है जम्मू टू सीधा श्रीनगर जाती हैं। मेरा होम टाउन, मैं बुक्त्यान विलेज की रहने वाली हूँ, रामनगर में एक छोटा सा गांव है, वहाँ के हम लोग रहने वाले हैं। उधमपुर में मैं पली बड़ी हूँ। क्यों ना हम लोग अपने उधमपुर को, अगर हम लोग उधमपुर के ही हैं तो हम जम्मू क्यों जाएंगे? जी। अगर हम लोग उनको, ठीक है, हमारे साथ अच्छा कॉन्टेक्ट्स है उनके, जम्मू वाली मीडिया है या बाकी हैं सब, लेकिन हम अपने उधमपुर पे ही नहीं फोकस करेंगे तो दूसरा कौन आके हमारे उधमपुर को प्रमोट करेगा? सबसे बड़ी चीज़ है ना। जी। तो ये हाँ, मैं चाहती हूँ कि फ्लाइट वाया वाया सीधा श्रीनगर ना जाए, लगे कि उधमपुर में कुछ है तो उधमपुर में भी ब्रेक लगे।
जब उधमपुर में ब्रेक लगनी, ये कोई सैर सपाटे का शहर नहीं है कि वॉक करने के लिए आगे, इसको इतना छोटा मत समझो कि उधमपुर ऐसा मतलब उधमपुर है या एक ना पिछड़ा हुआ गांव बना दिया है कुछ लोगों ने, कुछ गिने चुने लोगों ने। अरे उधमपुरिया है, उधमपुरिया, मुझे इतना प्राउड फील होता है ना। मुझे इवन रामनगरिया बोलने में अपना, मेरी डोगरी बड़ी अच्छी है। जी। और मेरी सबसे मतलब मैं डोगरी पे, मैंने अपनी बच्ची को बॉम्बे में रह के डोगरी सिखाई है। वो इतनी अच्छी डोगरी बोलती है कि इवन हमें कोई ऐसे पर्सनल कुछ करनी हो डिस्कशन तो हम लोग डोगरी में करते हैं कि हमें दूसरा कोई हमारी लैंग्वेज समझ ना पाए। जी। मैंने अपनी बच्ची को उस तरीके से सिखाया कि हिंदी क्या है, कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, तो हमें पता चल ही जाता है कि भाई हिंदी का कोई सबको समझ में आता है। लेकिन जब हमें पर्सनल कोई टॉक करना होता है तो हम लोगों को डोगरी ऐसा सेफ रखती है ना कि मेरी बच्ची डोगरी में बोलती है तो तीसरे को समझ में ही नहीं आता कि हम दोनों ने क्या बोल दिया। तो जी। हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करती है डोगरी। जी। और डोगरी क्या है, उधमपुर की डोगरी या रामनगर की डोगरी मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट हमारा होम टाउन है। और यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे किसी को पता चले, जब लोग आएंगे उधमपुर। मैंने तो रेलवे स्टेशन के इधर अंदर जाके, थोड़ा मेरा कंस्ट्रक्शन है, तो सब लोग बोलते थे कि यहाँ पे, अरे यहाँ कहाँ चलेगा स्टूडियो। मैंने कहा क्वालिटी दोगे ना, जब आप क्वालिटी देते हो ना तो कहीं से भी आपको ढूंढ के कोई ढूंढ ही लेगा, कहीं से भी घूमेगा। हमें उसको करने दो ना स्ट्रगल, उसको करने दो स्ट्रगल। हमने क्वालिटी रखी है अपने पास। जी। हमने कोई ऐसा थोड़ी मटेरियल हमें बेचना है, उसको सेल आउट करना है। हमने क्वालिटी रखी है। आप फ्लाइट से आते हो, ट्रेन से आते हो, क्या हमारे पास क्वालिटी है? आप खुद ढूंढोगे, आपको चाहिए अगर तो आप आ जाओ। जी। मैम, आपने बॉलीवुड को बड़े भीतर से देखा है, काफ़ी देर से आप वहाँ पर रह रहे हो। अगर बात करें नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, नाना पाटेकर की, तो जब आम जनता जब इनको देखती है, अगर कोई बड़ा ज़्यादा हैंडसम है, टॉल है, तो उसको लगता है वो भी एक्टर बन सकता है। पीछे की क्या सच्चाई है? देखो, खूबसूरत बॉलीवुड का जो नज़ारा है, वो जब भी बॉलीवुड का नाम आता है वो हमें वही नज़र आता है, पर पीछे की क्या सच्चाई है? क्या डार्कनेस जो है, जो आप शेयर करना चाहो? डार्कनेस तो सबको पता ही है कि इंडस्ट्री की क्या रहती है, बहुत चीज़ें हैं, सबको पता है। इसलिए सब डरे हुए रहते हैं बच्चों को भेजने के लिए। आजकल मैं बोलूँगी है भी है, ऐसा नहीं है कि, इसलिए मैं बोलती हूँ कि कोई ऐसे किसी के हाथों मत लग जाओ कि कोई आपका मिसयूज़ कर दे। जी। किसी प्रोफेशनल, किसी एक्सपर्ट के साथ ही डिस्कस करके घर से बाहर निकलो, और पेरेंट्स की परमिशन के बिना तो बिल्कुल भी मत निकलो। जी। दूसरी, आप बड़े बड़े स्टार्स के नाम ले रहे हैं। हम लोगों, मतलब मुझे तो इनके बारे में, मैं छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी कि मैं नवाजुद्दीन सर के बारे में या बाकी किसी के बारे में डिस्कशन, लेकिन आप इनके बारे में स्टडी कीजिए। जी। इनके अंदर बाहर जो खूबसूरती है ना, और जो एजुकेशन ये लोग लेके आया ना, हम लोग सिर्फ ऐसे ही काला गोरा मोटा पतला, हम लोग ना ये जम्मू कश्मीर मुझे लगता है इसी में उलझा पड़ा है। अरे ये मोटा है, ये नहीं ऐसा कर पाएगा। अरे ये गोरा है, ये तो बहुत कर पाएगा। ये काला है, इसका तो कुछ नहीं होगा। हम लोग सिर्फ इस बाहर की दुनिया चकाचौंध में घुसे पड़े हैं। अदरवाइज आप बोलोगे कि बॉम्बे में किसी को ये भी नहीं पता है कि किसने स्लीपर पहना है कि हील वाली चप्पल पहनी है, किसने बाटा पहना है या किसी ने ब्रांड पहना है, वो किसी को कोई लेना देना नहीं। जी। हम उसी में उलझे पड़े हैं। उसने, वो बच्ची उसकी बाहर निकल गई जी, उसने ऐसे कर दिया। डोमिनेटिंग सबसे बड़ा समाज हमारा लड़कियों को लेके है। लड़कियां बाहर निकल गई, इवन मतलब जैसे बाहर निकलेंगी वही समाज उनको अंदर बिठा देगा। ऐसे कैसे चली गई, तो वो बच्चियां कैसे बाहर निकलेंगी? जी। मुझे तो सबसे अच्छा लगा जब बच्चियां मेरे पास एडमिशन के लिए आ रही थी। जी। मुझे सबसे वो अच्छा एक चीज़ लगी कि नहीं, पेरेंट्स खुद लेके आ रहे हैं कि मेरी बेटी को ऐसे करो। हमारे समाज की एक सोच है, उसको भी हमें चेंज करना है। और जो बड़े बड़े स्टार्स हैं उनके बारे में मुझे लगता है कि आप कुछ सब स्टडी कीजिए। खूबसूरती कहीं मैटर नहीं करती, कुछ लेना देना नहीं है खूबसूरती का। आपका फोटोजेनिक फेस, कैसा भी फेस आपका फोटोजेनिक होगा ना, आपका आपकी गाड़ी चल जाएगी। जी। फोटोजेनिक फेस, बड़े बड़े स्टार, जो स्टार किड्स बोलते हैं लोग उनको, स्टार किड्स फोटोजेनिक फेस नहीं है। एक दो प्रोजेक्ट के बाद खत्म हो गए, वो डायलॉग ही नहीं बोल पाए। जी। उनके कितने पेरेंट्स उनके कहाँ पहुंच गए हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को क्यों आगे लेके नहीं जा सके? रीजन यही है ना।
रीज़न ये है कि उनके फेस ही वैसे नहीं। अगर आपका फेस फोटोजेनिक है, आप अपनी फ़ोटोज़ लेते हो, आपको खुद पता है कि मैं कैसा बोल रहा हूँ, कैसे, तो वो पर्सनैलिटी आपकी काम आ जाएगी। अदरवाइज़ बड़ा स्टार कोई भी नहीं है, कोशिश करोगे तो बड़े हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। जी देखिए दर्शकों, ये है रेनू डोगरा जी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो इन्होंने हमारे साथ जो है वो साझा की है। मुझे उम्मीद है कि आप सबके लिए ये जानकारी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अगर आप एक्टिंग के क्षेत्र में जो है वो कुछ भी अगर करना चाहते हो, मैडम हम जानना चाहेंगे कि ये जो इंस्टीट्यूट आपने यहाँ पर खोला है, क्या एड्रेस है यहाँ का आपका? हाईवे के हम लोग रेलवे स्टेशन उधमपुर की तरफ आते हैं। हाईवे से नीचे संगूर चौक पड़ता है। साकन बोली आइए, रेलवे स्टेशन के एकदम ऑपोजिट। साकन बोली से अंदर एक ही रास्ता जाता है, एक ही लेन जाती है। आप डोगरा रेजिडेंसी के नाम से यहाँ पे हमारी बिल्डिंग है और वहीं पे ये इंस्टीट्यूशन है। जी देखिए, ये उधमपुर के रेलवे स्टेशन के साथ में ही ये इंस्टीट्यूट जो है वो खोला गया है। और मैडम ने जैसे कि हमें बताया कि ये उधमपुर की रहने वाली हैं, इन्होंने बॉलीवुड का जो डार्कनेस साइड थी वो भी देखी और उन्होंने देखा कि किस तरह से जब हमारे डोगरा लोग जो हैं वो बॉलीवुड में जाते हैं किस तरह से दर बदर जो हैं वो होते हैं। और इसीलिए इन्होंने उस दर्द को जानते हुए और इनकी अटैचमेंट भी थी अपने लोगों के लिए, तो इन्होंने ये इंस्टीट्यूट यहाँ पर खोला है ताकि हमारे लोग भी अच्छा काम जो है वो बॉलीवुड में जाके करें। और इसी पर्पज़ से इन्होंने ये इंस्टीट्यूट जो है वो खोला है। मैम, कब से कब तक ये आपकी जो वर्कशॉप है ये रहेगी? 12 अप्रैल से 22 अप्रैल तक है। और तो इसका देख टाइमिंग जो है, इसका टाइमिंग एज ग्रुप के हिसाब से हमने हमारी 5 बजे से योगा क्लासेस भी है। हम लोग सीनियर सिटीज़न को थोड़ा नज़रअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि हर इंसान क्या है, कहीं ना कहीं घर पे बोर भी होते हैं। तो हमने एक ग्रुप उसका भी बनाया है। 5 बजे से लेके 8:30 बजे तक हमारी जुम्बा जुम्बा में एनी एज, मतलब आप 100 ईयर्स के भी हैं, मैं बोलती हूँ तब भी आप योगा जुम्बा की ये जो बैचेस है 5 से 8:30 के बीच में, ये आप लीजिए मॉर्निंग में। उसके बाद 9:30 से हमारे बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको बताऊंगी कि 40 to 60 ईयर्स में जो हैं वो 9:30 से 11 बजे तक का है। 25 साल से लेके 40 साल 12 से 2 बजे है। और फिर 16 से 25 साल के बच्चों के लिए 3 बजे से 5 बजे तक है। 10 साल के बच्चों के लिए, 15 साल के 5 से 7 बजे तक है। और हमने 5 साल के बच्चों को भी कुछ एक्टिविटीज़ में हम चाहते हैं कि वो भी अपनी कुछ परफॉर्मेंस पे रेडी करें। तो उसके लिए हमने 5 से 10 साल के बच्चों के लिए 7 से 8:30, लेकिन हो सकता है हम लोग अकॉर्डिंग टू कुछ बच्चों पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट आ रही है कि 8:30 छोटे बच्चों के लिए लेट हो जाता है, तो हो सकता है कि हम लोग जो शाम के बैचेज़ है इधर उधर करके हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करें। जी, कोई क्वायरी हो, अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो जो दर्शकों के साथ आप शेयर जी करना जी, चाहो? हमारा ऑफिस का नंबर है 6006327572। जी देखिए, ये थी रेनू डोगरा जी। और बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं फिर से कहूँगा, इन्होंने जानकारी जो है वो दी है। और अगर आप भी उधमपुर में रहते हो, जम्मू में रहते हो, रामनगर में रहते हो और आप भी एक्टिंग के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हो तो इनसे संपर्क जो है वो ज़रूर कीजिए। और इन्होंने ये इंस्टीट्यूट जो खोला है ये उधमपुर के रेलवे स्टेशन के बिल्कुल साथ में है। और इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके साथ जो है वो शेयर किया है। अगर आपके दिल में है एक्टर बनने की ख्वाहिश तो मैं यही कहूँगा कि एक बार इनसे संपर्क आप ज़रूर कीजिए। अपने आप को टटोलने का आपके पास ये एक सुनहरा मौका है। ये जो चीज़ें आपको बॉलीवुड में जाकर, मुंबई में जाकर इतना खर्चा करके पता चलती थी, वो अब बॉलीवुड आपके पास चलकर आया है, उधमपुर में आया है। एक बार आप इनसे संपर्क जो है वो ज़रूर कीजिए। अब इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।